नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे उन अफराद के बारे में जो रमज़ान में रोज़े से एग्जम्प्टेड यानी मुस्तस्ना हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। इस महीने में कोई भी फ़र्द ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो बगैर किसी उज़्र के रमज़ान के रोज़े छोड़ दे। लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको उज़्र की बिना पे इस्लाम ने ये रुख्सत दी है कि वो रोज़े छोड़ सकते हैं। तो आइए उनके बारे में हम तफसील से जानते हैं। कुरान में इरशाद हुआ है, फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तुम में से जो कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो तो उसे चाहिए कि दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। इससे साफ जाहिर है कि वो अफराद जो बीमार हैं या जो सफ़र में हैं उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो रमज़ान में रोज़े छोड़ सकते हैं और उतने अय्याम वो बाद में पूरे कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इन अफराद के ज़ुमरे में बच्चों को डालना चाहूँगी, क्योंकि इस्लाम का ये हुक्म कि रोज़ा हर एक पे फ़र्ज़ है, ये बच्चों पे आयत नहीं होता है। अलबत्ता बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, उनकी तैयारी कराने के लिए हम कुछ रोज़े उनसे कह सकते हैं कि वो रखें ताकि उनकी प्रैक्टिस रहे। लेकिन पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ की हैसियत से बच्चों के ऊपर नाफिज नहीं है। दूसरी कैटेगरी इसमें आती है मरीज़ों की। मर्ज़ की भी कई शक्लें होती हैं। कुछ टेम्पररी मर्ज़ होते हैं जैसे खांसी, बुखार वगैरह जो चंद दिनों में ठीक हो जाते हैं। कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो दायमी होते हैं, जो जिनके बारे में मालूम होता है कि ये ठीक होने वाला मर्ज़ नहीं है। इन दोनों सूरतों में रोज़े से रुख्सत अता की गई है। अलबत्ता जो मर्ज़ ठीक होने वाला है, जो टेम्पररी है, आर्जी है, उसके लिए ये है कि इंसान को मालूम है कि जब हमारी सेहत ठीक हो जाएगी तो बाद में हम रोज़ा रख लेंगे। लेकिन जिन अमराज के बारे में ये मालूम है कि हम ठीक नहीं हो सकते हैं तो उसके लिए फिर हर रोज़े के बदले फ़िदिया देना है। और रोज़े का फ़िदिया ये है कि एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है। ये तो मरीज़ों की बात हुई। हम इसी ज़ुमरे में हामला और मुर्ज़िया औरतों को, दोनों को इसी ज़ुमरे में रखेंगे। हामला यानी कि प्रेग्नेंट औरतें, और मुर्ज़िया यानी कि जो ख़वातीन दूध पिलाती हैं बच्चों को, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। अब इन ख़वातीन का मामला खुद उनके साथ है। अगर वो ये सोचती हैं कि उनके हमल पे रोज़ा रखने से कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर उनको नुकसान होगा किसी भी हैसियत से, उनके डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि वो रोज़ा नहीं रख सकती हैं। इसी तरह से अगर दूध पिलाने वाली औरत ये महसूस करती है कि चूँकि वो दूध पिला रही है, ऐसे में रोज़ा रखने से इस पर फ़र्क पड़ेगा, बच्चे को फीड नहीं करा पाएगी सही से, खुद उसकी अपनी सेहत बरकरार नहीं रह पाएगी, तो इन सूरतों में उन्हें इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दें। लेकिन अगर वो ये सोचती हैं कि रोज़े रखने से उन पर कोई फ़र्क नहीं हो पड़ता है बल्कि उनकी सेहत वैसी ही रहेगी तो वो रोज़ा रख भी सकती हैं। अब रही बात उन ख़वातीन की जो हैज़ और निफास की हालत में हैं, यानी कि जिनको मंथली पीरियड्स हो रहे हैं या वो ख़वातीन जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो इन दोनों सूरतों में औरतों को रोज़ा रखना मना है। वो इन रोज़ों को छोड़ के बाद में ये अय्याम पूरे करेंगे। रही बात सफ़र की, तो देखिए सफ़र डिपेंड करता है सफ़र करने वाले पे। इस्लाम ने इजाज़त दे दी है कि हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा सफ़र आसान है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, हम हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, हमारे सहरी इफ्तार का भी इंतज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा सफ़र मुश्किल है, जिसमें काफ़ी दुश्वारी पेश आएगी, तो ऐसे में फिर हमें इजाज़त दी गई है कि हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। वो अफराद जो किसी ऐसी जगह रहते हों जहाँ पे रोज़ा रखना मना है, जहाँ पे कानूनी तौर पे रोज़ा रखना जुर्म हो, वो ममालिक जहाँ पे रोज़ा रखने पे आपको पनिशमेंट दी जाए, आपको जेल जाने का ख़तरा हो या फिर आपके जान जाने का ख़तरा हो, तो वो अफराद भी रोज़े को छोड़ सकते हैं। ये कंपल्शन की कैटेगरी में आता है, यानी कि जहाँ पे किसी इंसान को कंपेल कर दिया जाए कि वो रोज़ा ना रखे। खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसी सूरत हाल आई तो फिर उस सूरत में एक मुसलमान रोज़े को तर्क कर सकता है। वो अफराद जो ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए भी रोज़ा नहीं है, क्योंकि उनको तो दुनिया और दीन की खबर ही नहीं है, उन्हें अपना ही होश नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो रोज़ा रखेंगे और इबादत और अराकीन पूरे करेंगे, तो वो भी इस उम्र में नहीं आते हैं। या फिर वो अफराद
जो फ़ौज में हों, जो फ्रंट पे लड़ते हों और जंगी हालात पैदा हो गए रमज़ान में और उन्हें फ्रंट पे लड़ना है, वो सिपाही हैं, वो फ़ौजी हैं, तो जाहिर सी बात है कि रोज़ा रख करके अगर वो लड़ेंगे तो उन्हें कमज़ोरी महसूस होगी, वो अपना फ़र्ज़ सही से नहीं अदा कर पाएंगे। तो ऐसे अफराद को इजाज़त दी गई है कि वो रोज़ा तर्क कर दें और बाद में उसकी गिनती पूरी करें। तो नाज़रीन, ये वो अफराद है जिनको रोज़े से एग्ज़म्प्ट किया गया है। अगर हम इसे दोबारा रिकॉल करें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि बच्चे, बूढ़े, वो बूढ़े जो कि उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां उनके कुरान ने जवाब दे दिया है, अब वो उनके अंदर रोज़ा रखने की इस्तात नहीं है, तो वो भी रोज़ा छोड़ सकते हैं और उसके बदले फिदिया अदा कर सकते हैं। तो बच्चे, बूढ़े, वो प्रेग्नेंट औरतें, मुर्ज़ा औरतें जो दूध पिला रही हैं, हाइज़ा औरतें, निफासत वाली औरतें और मुसाफिर, और वो जहाँ पे जंगी हालात हैं, या फिर जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, या फिर वो जो कि फ़ौज में हैं, या फिर एक ऐसी सूरत हाल जिसमें कि आप भूख और प्यास से तड़प रहे हों, आपको ऐसा लगे कि अगर मैंने पानी नहीं पिया तो जान निकल जाएगी। इस सूरत में भी जान बचाने के लिए एक इंसान रोज़ा तोड़ सकता है। तो ये वो अफराद हैं जिनको रोज़े से एग्ज़म्प्ट किया गया है, मुस्तस्ना किया गया है। बाकी इसके अलावा जितने अफराद हैं सब के लिए रोज़ा रखना कंपलसरी है। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि रमज़ान की बरकतों और रमज़ान की फ़जीलतों के पेश नज़र कोशिश यही रहे कि हमसे एक भी रोज़ा छूटने ना पाए और अल्लाह ताला हमारे हालात भी ऐसे ना बनाए कि खुदा न खास्ता हमें रोज़ा छोड़ना पड़े, क्योंकि एक रमज़ान के रोज़े का बदल तो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख के भी नहीं हो सकता है। तो हम सब कोशिश ये करें कि हम अपना ख्याल रखें, बीमार होने से बचें। अगर हमें कहीं से जाना है, सफ़र करना है, तो उसे भी अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो करें, ताकि रमज़ान के बाद हम सफ़र कर लें। लेकिन रमज़ान के सारे रोज़े बहुत अच्छी तरह से अल्लाह के से लौ लगा करके इबादत करते हुए रखें, ताकि इस महीने की पूरी बरकतों और फजीलतों से हम फैज़याब हो सकें। लेकिन अगर मजबूरी के तहत कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ गई जो मैंने अभी बयान की है, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ है, तो आप इत्मीनान रखिए, आपको ये इजाज़त दी गई है, ये रुख्सत दी गई है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और वो गिनती बाद में पूरी कर सकते हैं। आइए हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम रमज़ान के रोज़े बहुस्न खूबी अच्छी तरह से रख सकें, दूसरों का ख्याल रख सकें, दूसरों के काम आ सकें और एक भलाई का, एक भाईचारगी का माहौल कायम कर सकें। अल्लाह ताला हमें इस वबा से भी बचाए जिससे हम सब दो चार हैं, जिसकी बिना पे हम अपने घरों में बंद हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, अल्लाह से लौ लगा सकें और जितनी इबादत और जितने अस्कार और कुरान शरीफ जितनी तिलावत हम नहीं कर पाए थे मसरूफ़ होने की बिना पे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस वक्त कर सकें जबकि हम यहाँ पे हमारे पास फ़ुर्सत ही फ़ुर्सत है, हम अपने घरों में बंद हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये अल्लाह ताला की एक रहमत हमारे लिए है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हम सबको ये मौका फराहम किया गया कि हम अपने घरों में रह के इबादत कर सकें। अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा से पूरी दुनिया को निजात दे। यकीनन अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, इस काम में भी कोई ना कोई मसलहत है और हम सब बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं कि इस वबा के आने के बाद से इंसान के अंदर कितनी मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। इंसान जो खुद को खुदा समझ बैठा था वो किस तरह ज़मीन पर आ गया है, किस तरह उसे अपनी औकात पता चल गई, किस तरह उसे ये मालूम हो गया है कि एक खालिक कुदरत, एक खालिक कायनात है जो कादिर मुतलक है, उसी के अख्तियार में सब कुछ है और उसी की बंदगी और उसी की बड़ाई बयान करने से ही ये मुसीबत दूर हो सकती है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि न सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से अल्लाह इस वबा को दूर करे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ और रमज़ान के किसी न किसी पहलू पे हम बात करेंगे और इस तरह से अपने इल्म में इजाफा करेंगे और अपने ईमान को तरोताज़ा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।